किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक मौके की अहम जानकारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और वो जानकारी क्या है कि जो ये मौके के ऊपर जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर सरसों को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका बन गई है। और वो बनी क्यों है? क्योंकि मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने काफ़ी किसान खेत जाके देखे भी हैं कि सरसों के अंदर मरगोजा की शिकायत पिछले साल की तरह भयंकर रूप धारण करने जा रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने मरगोजा की रोकथाम के लिए इस चैनल के ऊपर मेरे नंबर सहित 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। किसान को सावधान और सचेत कर रखा है कि समय से पहले आप इसका इलाज करें ताकि ये आपको नुकसान न पहुंचा पाए। परंतु किसान हमेशा ही, आप सभी को पता है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। वो जब मरगोजा जमीन से बाहर आ जाता है तब वो भागता है, दौड़ता है कि इसका क्या इलाज करूं, इसका क्या इलाज करूं। साथियों, यदि उसको वो काबू भी करता है तो भी वो फसल को 15 या 20% तक नुकसान कर ही देता है। साथियों, ये गर्मी मरगोजे को जन्म देने के लिए एक बहुत बड़ा कारण साबित हो रही है। और मैं पहले से आपको ये एक बात और बता दूं कि यदि 10 दिन या हफ्ता तक दोपहर के समय इस तरह की धूप या गर्मी का प्रकोप जारी रहा तो जिन खेतों के अंदर पिछले साल मरगोजा था, उन खेतों के अंदर अब की बार दुगना और चौगना रूप मरगोजा धारण करके बाहर निकलेगा। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको समय पर सही जानकारी मिल जाए, आप सावधान और सचेत हो जाए ताकि आपके खेत का नुकसान न हो। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको समय पर वीडियो मिलेगा और आप उस बीमारी के प्रति सावधान और सचेत हो जाएंगे तो आप उसकी रोकथाम कर सकेंगे। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरी विनय निवेदन है कि जिन खेतों की जमीनें हल्की हैं, नरम हैं, वो किसान कृपया करके सरसों की बिजाई के दिन ना गिने। वो छोटी सरसों के अंदर पानी लगा दें, हो सकता है तो उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था कर दें, अन्यथा इस गर्मी के मौसम में वो गंदल छोड़ जाएगी। और फिर यदि आप पानी लगाएंगे तो हल्की जमीन और नरम खेतों के अंदर वो फुटाव नहीं लेंगी। साथियों, ऊपर से गर्मी, नीचे जड़ से मरगोजा, सरसों के ऊपर दोनों तरफ से मार पड़ रही है। सरसों की दोनों तरफ से पिटाई हो रही है। पौधा क्या करेगा? यदि हम किसी मनुष्य को भी दो दीवारों के बीच में यदि खड़ा कर देते हैं और दोनों दीवारें यदि जोर मारती हैं तो मान के चलो कि उस मनुष्य का, इस जीव का कुचुंबर लिकड़ना तय है। वही हालात सरसों की बनने जा रही है। ऊपर से गर्मी पड़ रही है, नीचे से मरगोजा खा रहा है। बाद बाकी थोड़ी बहुत कसर जो सरसों की फसल को अच्छी होने में बची थी, वो उस फंगस की चपेट में आने की संभावना बन गई है। क्योंकि काफ़ी खेतों के अंदर मैंने देखा है और एक वीडियो भी अपलोड किया है कि जड़ के साथ जुड़ करके जो तना स्टार्ट होता है, उस तने को फंगस लगातार खा रही है। साथियों, सरसों के अंदर नरमा वाली पोजीशन बनने जा रही है। नरमा को अनेक बीमारियों ने घेर लिया और किसान को चौपट कर लिया। उसी तरह सरसों को भी अनेक बीमारियां घेर रही हैं और किसान को भारी नुकसान हो रहा है। साथियों, मेरा विनय निवेदन ये है कि सरसों की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं वो अपने सरसों की खेती के प्रति जागरूक रहें और एक एक पौधे की रखवाली रखें, ध्यान रखें ताकि कोई भी यदि आपके खेत का रोग हो तो उसे समय पर काबू किया जा सके। समय निकल जाएगा, काबू नहीं होगा। साथियों, मरगोजा रोकने के लिए, फंगस रोकने के लिए और पानी कब देना है सरसों के अंदर, वो सब बातें मैंने पिछले वीडियो के अंदर 2-3 वीडियो लगातार बनाकर किसानों तक पहुंचा दी हैं। साथियों, जिन किसान भाइयों को उन बातों की आवश्यकता हो तो वो उन वीडियो को सर्च कर सकता है, देख सकता है। मेरे चैनल के ऊपर वही वीडियो अपलोड आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह की जो जानकारी समय पर किसान को मिलनी चाहिए
वो जानकारी मैं समय समय पर किसान को दे रहा हूँ। काम करे या न करे वो आपकी मर्जी। मैंने ये कह दिया कि मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि मरगोजा उगना स्टार्ट हो चुका है काफ़ी गाँव के अंदर। कम से कम 25-30 गाँव के किसानों के फोन आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एरिया में मरगोजा की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए जो बीमारी पनपने की आशंका थी वो पनप रही है। कृपया करके सावधान और सचेत रहें। अपने फसल की नियमित रूप से ध्यान रखें, रखवाली करें। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाने के लिए और कमेंट और किसानों तक इन बातों को पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि यदि इसी तरह की जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों का फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।